चैत्र माह का प्रथम दिन शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष का पहला दिन है। यही दिन सृष्टि का आरंभ दिवस, सतयुग का प्रथम, मत्स्य अवतार का दिन, भगवान श्री राम के राज तिलक का दिन, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में उबादी आदि पर्व इसी समय मनाए जाते हैं। मंगलवार को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वासंतिक नवरात्र का भी शुभारंभ हुआ, साथ ही नव संवत्सर भी आरंभ हुआ। नव संवत्सर समारोह समिति के तत्वावधान में संस्कार भारती अजय मेरू द्वारा संगीतमय नववर्ष की सूर्योदय का स्वागत किया गया और शहर के प्रमुख चौराहों को सजाया गया। बैंड की स्वर लहरियों के बीच आरती के आयोजन किए गए। निरंजन शर्मा ने बताया कि संस्कार भारती अजय मेरू द्वारा सुबह अनासागर चौपाटी स्थित मीराबाई की छतरी पर नववर्ष की सूर्योदय का स्वागत किया गया। नववर्ष का स्वागत सूर्य की प्रथम रश्मि को संस्कार भारती अर्घ्य देकर तथा शास्त्रीय संगीत और वीणा वादन से हुआ। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक विभिन्न संगठनों द्वारा प्रमुख चौराहों को सजाया गया, जिसमें गांधी भवन पर भाजपा शहर जिला द्वारा नव संवत्सर का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव, एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, मेयर धर्मेंद्र गहलोत, जिला प्रमुख वंदना नोगिया, पूर्व न्याय सदस्य धर्मेश जैन, पूर्व जिला प्रमुख सरिता गैना, सुरेश सोनी, राजेश शर्मा, तुलसी सोनी सहित केश कला बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल मोरवाल ने भारत माता के चित्र पर तिलक कर सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। भारतीय संस्कृति की पताका हिंदुस्तान के माध्यम से विश्व पटल पर फहराए, ये मंगल कामना इस अवसर पर। इसके साथ साथ अजमेर के चौमुखी विकास में ये आने वाला वर्ष मील का पत्थर साबित हो और अजमेर चौमुखी विकास की ओर अग्रसर हो, बढ़े और इसका जो स्वरूप है वो देखने को इस वर्ष में मिले हमको। इसी मंगल कामना के साथ एक बार अजमेर वासियों को बहुत बहुत मंगल कामना। आज हिंदू नववर्ष 2074 का शुभारंभ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्तागण आज गांधी भवन चौराहे पर आज नववर्ष का शुभारंभ का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और सभी को तिलक लगाकर मिश्री खिलाकर सभी का नववर्ष का हम शुरुआत कर रहे हैं। इस दिन आज हमारी सृष्टि की रचना हुई थी, साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्थापना का दिवस है। ऐसे विशेष जो आज हमारे इस विशेष दिवन पे हम हिंदू नववर्ष के रूप में 2074वां तथा युगाब्द 5119वां हम नववर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। आज के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ, आर्य समाज की स्थापना हुई। आज चेटीचंड का पर्व है और परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म दिवस है। आज का दिन ऐसा कि परिस्थितियां और देश की प्राकृतिक वातावरण बिल्कुल हरा भरा और एक तरह से उमंग से भरा हो जाता है। मैं अजमेर के सभी वासियों को इस नववर्ष के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि हमारा शहर सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। आज आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को बहुत बहुत हृदय के अंतिम तल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आने वाला वर्ष उनका मंगलमय हो, शुभकामनाओं से भरा हो, स्मृति से भरा हो। जिस प्रकार से अभी यहाँ पर हर चौराहे पर तिलक लगाकर और नीम की कोपल देकर, मिश्री देकर उनका स्वागत किया जा रहा है, तिलक लगा के स्वागत किया जा रहा है। नीम की कोपल देने के पीछे उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से पेड़ में नई कोपलें आती है, जिस प्रकार से पर्यावरण में नया संचार होता है, उसी प्रकार से उनके जीवन में भी नया संचार हो, नई ऊर्जा से वो परिपूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। नव संवत्सर 2074 आज से प्रारंभ हुआ है। इसके मैं बहुत बहुत सबको प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यह नववर्ष हम सबके जीवन में नई खुशहाली, नई चेतना लेकर के आए और हम सब मिल कर के, यूनाइट होकर के और इस प्रदेश को इस देश के अंदर नंबर 1 पे लाने का प्रयास करें और माननीय वसुंधरा जी के सपने को साकार करें। ये सबसे अपील है, ये सबसे आग्रह है। पूरे राजस्थान प्रदेश में जिस तरह का उत्साह और उमंग है नववर्ष प्रतिपदा पर, अब पूरे राजस्थान को, पूरे देश भर को ढेरों शुभकामनाएं। नववर्ष पर जिस तरह का उल्लास और उमंग अजमेर में है, निश्चित रूप से ये बयार पूरे राजस्थान से पूरे देश भर में जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही जोरदार उत्साह और उमंग का वातावरण यहाँ है। पूरे रास्ते भर में जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजियाँ हो रही है और स्वागत द्वार सजे हुए हैं। जगह जगह लोगों ने नववर्ष पर शुभकामना संदेश लगा रखे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। वहीं अग्रसेन चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नीतीश आत्रेय, अनिल नरवाल के नेतृत्व में शहरवासियों के तिलक लगाकर मिश्री खिलाकर भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। नववर्ष का मंगलमय गान कर रहे हैं। आने जाने वाले आगंतुकों को मिश्री, तुलसी और तिलक लगाकर उनको नववर्ष का अभिनंदन कर रहे हैं। आज जो नववर्ष हम मनाने जा रहे हैं, इससे कई पौराणिक घटनाएं और तथ्यात्मक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिनमें भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, सृष्टि का प्रारंभ का प्रथम दिवस
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक माननीय हेडगेवार साहब का जन्म दिवस। ये प्रमुख तथ्य आज से कई और पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम आज नववर्ष का अभिनंदन कर रहे हैं। इसी तरह आगरा गेट चौराहे पर युवा मोर्चा अध्यक्ष विनीत कृष्ण पारिक के नेतृत्व में नववर्ष का स्वागत अभिनंदन किया गया। आगरा गेट चौराहे को पूरा केसरिया और भगवा रंग में रंग कर युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया है, जिससे कि हमारी संस्कृति का बचाव हो सके और जनता में ये आभास हो कि 31 दिसंबर नहीं, आज के दिन, आज हमारा नव संवत्सर है, आज हमारा नया साल है। तो आज हमारे युवा साथी के साथ मिलकर हम लोग इस कार्यक्रम को धूमधाम से मना रहे हैं और पब्लिक के बीच में चौराहों पर उनका अभिवादन कर, तिलक लगाकर, प्रसाद वितरण कर इस नव वर्ष को हर्ष और उमंग को उनके बीच में बांट रहे हैं। संवत 2074 की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज अजमेर की जनता को प्रसाद वितरण कर उनको नए साल की शुभकामना देकर मनाया है। आज का दिन का महत्व हम सबके लिए है। तो आज का दिन ही वो दिन है जिस दिन अजमेर की स्थापना 905 साल पहले की गई थी। अजमेर ही नहीं, राजस्थान की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी। स्वामी कॉम्प्लेक्स चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य कंवर प्रकाश कृष्णानी के नेतृत्व में शहरवासियों के वाहनों पर नव संवत्सर के स्टिकर्स लगाकर, तिलक लगाकर नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी गई। हमारा नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है, आज शुरू हो रहा है। उस उपलक्ष्य के अंदर अजमेर के विभिन्न चौराहों के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सभी क्षेत्र के वासियों द्वारा नववर्ष की शुभकामनाओं के लिए अलग अलग चौराहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज इसी दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहे के ऊपर यहाँ पर स्वामी समूह के द्वारा नव संवत्सर की शुभकामनाएं, आने जाने वाले सब लोगों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं यहाँ पर दी जा रही। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध सप्तक, सेविका भारती, भारत विकास परिषद, भारतीय सिंधु सभा, सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी, महिला मोर्चा सहित विभिन्न प्रखंडों और नगर क्रमांकों में नागरिकों को तिलक लगाकर अभिनंदन करते हुए नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी गई। शुभदा संस्था में विशेष बच्चों द्वारा नव संवत्सर का पर्व मंगलवार को बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। साथ ही चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना कर, आरती कर सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने विशेष बच्चों को नव संवत्सर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं। आज विक्रम संवत 2074 की शुरुआत हुई, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष का पहला दिन है। इस मौके पर बच्चों के लिए तिलक लगाकर श्रीफल और चुनरी भेंट कर नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी गई। अलवर गेट रानाडेम मार्ग स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में मंगलवार को नव संवत्सर के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक सुनील दत्त जैन ने बीमा निगम के कार्मिकों और अधिकारियों को भारतीय नववर्ष नव संवत्सर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत की प्राचीन संस्कृति में नव संवत्सर हमारे आध्यात्म, इतिहास, वीरता और विपुल परंपरा का प्रतीक रहा है। भारत विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति रही है। नव संवत्सर भी हमारी इसी प्राचीन परंपरा का परिचायक है, जो हमें नव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की सीख देता है। इस मौके पर मंडल प्रबंधक DS रावत ने नव संवत्सर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का दिन इस देश की सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है। कार्यक्रम में निगम के प्रबंधक कार्मिक राजेश जालोटिया, आलोक शर्मा, अनुराग मिश्रा, शंकरलाल ओजवानी, फेलिक्स स्टीफन, कान सिंह राठौड़, सुनील जैन सहित 150 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। आज भारतीय जीवन बीमा निगम में सुबह से लेकर नव संवत्सर मनाया गया। सुबह सबको टीका लगाया गया, साथ में ही सबने शुभकामनाएं दी नए संवत्सर की। अभी शाम को 5 बजे हमारे RSS के प्रमुख श्री सुनील दत्त जी यहाँ पधारे और उनके अभिभाषण जो हुआ वो संवत्सर, नए संवत्सर के बारे में जो हुआ, उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी।